देखो, स्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इसमें हम लोग को जानना क्या क्या है। पहले फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन का काम क्या होता है। फिर एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, स्केलेटन को दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर, जो पैर हाथ वाला होता है वो अपेंडिकुलर होता है, और बाकी जो सीधा और सर से लेकर के नीचे तक जो आता है, रीढ़ का हड्डी वगैरह, वो होता है एक्सियल। उसके बाद टाइप ऑफ ज्वाइंट देखना है, बस इतना ही है, मसल के बारे में तो कुछ नहीं है। Most animals are characterized by a definite shape and capacity for movement of different parts of the body। हम लोग एनिमल को उसके मूवमेंट के तरीके और उसका शेप को देख करके आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका शेप किस टाइप का है। दिज मूवमेंट also हेल्प द एनिमल इन लोकोमोशन, और ये जो मूवमेंट होता है, मतलब जो हड्डी वगैरह का जो मूवमेंट उसका हो रहा है, उसी की वजह से वो चल फिर पाता है। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है अभी कि शुरू से ही? नहीं तो ये फोन बज रहा है, इसलिए एक मिनट देख लेते हैं कौन है। अभी साउंड ठीक है? हाँ, वो मोबाइल बज रहा था इसलिए वैसे हो रहा था। ठीक है। मतलब जो लोकोमोश मूवमेंट होता है किसी एनिमल्स के बॉडी में, उस मूवमेंट की वजह से कोई भी एनिमल होता है एक जगह से दूसरा जगह जा पाता है। दिस फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द स्केलेटन एंड मसल टुगेदर। और ये जो मूवमेंट का जो फंक्शन है, मतलब चलने फिरने का, लोकोमोशन का जो फंक्शन है, वो होता है स्केलेटन और मसल दोनों की हेल्प से पूरा हो पाता है। तो ये तो बेसिक दे दिया है। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इनका फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो सपोर्ट एंड शेप, शेप प्रोवाइड करता है। अगर स्केलेटन नहीं रहेगा तो शेप नहीं मिलेगा। स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और फ्रेमवर्क टू ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स एंड गिव्स द बॉडी एंड इट्स पार्ट ए डेफिनेट शेप। बॉडी को एक डेफिनेट शेप देता है, साथ में जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उन लोग को प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे हार्ट हो गया, या फिर स्कल के अंदर का जो पार्ट्स है उसको ये बचाता है। इमेजिन इफ यू डिड नॉट हैव अ स्मॉल पीसेस ऑफ बोन, बोल रहा है कि अगर स्मॉल पीसेस बोन्स के नहीं होगा अंगुली में, वुड यू बी एबल टू होल्ड ए पेन, तो क्या आप पेन पकड़ पाओगे। मतलब हड्डी नहीं होगा हाथ में, अंगुली में, तो हम लोग पेन नहीं पकड़ सकते। एन एग्जाम्पल ऑफ शेप एंड सपोर्ट, जस्ट होल्ड योर ईयर। हम लोग का कान, ईयर भी जो है वो भी एग्जाम्पल ऑफ शेप एंड सपोर्ट, जस्ट होल्ड योर ईयर, ट्राई टू फोल्ड इट। बोल रहा है कि अपने कान को पकड़ करके उसको मोड़ो और उसके बाद फिर से फ्री छोड़ दो। तो छोड़ने के बाद ये क्या होता है, फिर से अपना ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन है वो कार्टिलेज स्केलेटन। ठीक है, कार्टिलेज भी जो हमारा है वो स्केलेटन का ही पार्ट होता है। इस कार्टिलेज स्केलेटन की वजह से वो फिर से अपना शेप गेन कर लेता है। तो पहला तो हम लोग देखें कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और शेप दे रहा है, एक निश्चित शेप दे पा रहा है। दूसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे करता है, सेवरेट डेलिकेट एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन आर वेल प्रोटेक्टेड बाय ए कैसिंग ऑफ बोन। ये बोन के जरिए बहुत सारा पार्ट जो हमारा है वो प्रोटेक्टेड है। जैसे सबसे पहले है स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन जो है हमारा उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, स्कल। जो हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी वो अंदर के ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड हमारा कहाँ होता है, वो जो वर्टेब्रेट कॉलम, वो जो लंबा रीढ़ की जो हड्डी है इसके अंदर से निकलता है ना नस, स्पाइनल कोड, तो उसको ये रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करता है। द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग, हार्ट और लंग को ये रिब्स, रिब्स ये जो इस ऐसे छाती में जो हम लोग का बना होता है, इसको प्रोटेक्ट कौन सा करता है, तो एक इसको प्रोटेक्ट करता है, तो एयर रिप्स जो होते हैं हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दूसरा काम प्रोटेक्शन को हो गया। तीसरा हो गया मूवमेंट का। मेनी बोन्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर इन ए मैनर दैट वन बोन कैन बी मूव्ड ऑन अदर। ये बोन्स जो हैं बहुत सारे बोन्स इस टाइप से ज्वाइन किया गया है ताकि हम लोग के बॉडी के अंदर मूवमेंट आ सके। दिज मूवमेंट आर ब्राउट अबाउट बाई मसल which originate on one bone and inserted on the other।
ये जो मूवमेंट होता है हम लोग को इसमें मसल भी हेल्प करता है। और मसल क्या होता है, एक जगह से ओरिजिनेट करता है और दूसरे जगह पर लगा होता है। तो मसल और जो हमारा हड्डी है, बोन, इन दोनों के हेल्प से हम लोग चल पाते हैं। चौथा है लीवरेज। Some bones and joints form levers that increase the speed and distance of movement of muscle। एक क्या करता है, मसल के स्पीड को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर बाय द बाइसेप मसल स्विक्स द हैंड स्विफ्टली थ्रू ए आर्क ऑफ मोर देन। ये जो हम लोग का बोल रहा है कि जो बाइसेप होता है, मतलब हम लोग हाथ को क्यूहनी के जरिए मोड़ते हैं ना, तो मोड़ते समय जो मसल होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर मसल होता है जो क्यूहनी के साथ लगा होता है, मतलब ये हाथ का जो दूसरा सिरा है उसके साथ लगा होता है। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सिकुड़ता है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिकुड़ने से ये काफ़ी दूर तक, करीब 90 डिग्री या 90 डिग्री तक का एंगल डिस्टेंस तय कर लेता है। उसी तरह से हमारा हैंड में भी है और फुट में भी वही है, थोड़ा सा सिकुड़न आता है और ये काफ़ी ज़्यादा मूव हो जाता है। तो उसके लेवरेज में हो गया। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल दोनों का फॉर्मेशन भी हड्डी के अंदर ही होता है। सर्टेन टाइप ऑफ ब्लड सेल इंक्लूडिंग रेड एंड वाइट आर फॉर्म्ड इन द टिश्यू ऑफ सेंट्रल हॉलो स्पेस। ये सेंट्रल हॉलो स्पेस शायद देखते हैं आगे, हो सकता है फिगर में दिया होगा। ये हड्डी के अंदर ही दोनों का दोनों बनता है। और द मैरो ऑफ सम ऑफ द लॉन्ग बोन। द बोन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। दूसरा है लास्ट 6 नंबर है, कैल्शियम और फास्फोरस का स्टोर हाउस के रूप में ये काम करता है फॉर रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद है कंस्टिट्यूट्स ऑफ स्केलेटन। अब स्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है, तो बोन तो हम लोग जानते ही हैं। कार्टिलेज हम लोग अभी पढ़े, कान में कार्टिलेज होता है और कार्टिलेज की वजह से ही वो अपना वापस अपना शेप ले लेता है। और एक लिगामेंट्स होता है जो कि दो बोन्स को बांधता है। टेंडन किसको बांधता है, मोर्गो मसल से। तो टेंडन नहीं आएगा हम लोग का, लिगामेंट्स जो है इसके अंदर आ जाएगा स्केलेटन के अंदर। बोन कंप्राइज द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। कार्टिलेज आर द सपोर्टिंग एंड कनेक्टिव स्ट्रक्चर। कनेक्टिव सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है कार्टिलेज। कार्टिलेज वही होता है ना केहनी का, जैसे मान लो कि ये ऊपर वाला हड्डी हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, तो दोनों को हड्डी को बीच में रबर की तरह, जैसे दो पोर्शन है ना, तो अचानक शौक से मतलब हड्डी खींचे ना, ये रबर की तरह लगा होता है दोनों तरफ, ठीक है। बीच में कुछ फ्लूइड भरा रहता है, तो इससे मतलब अचानक जंप वम्प करेंगे तो हड्डी जो है वो खींचेगा नहीं। आगे चलकर यही थोड़ा मतलब जब आदमी वृद्धावस्था मतलब बूढ़ा जब होता है तो वहाँ पर ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, काम सही से नहीं करता है कार्टिलेज। लिगमेंट हो गया हड्डी को बांधने के लिए। इसमें लिखा है फॉर एग्जांपल द कार्टिलेज सपोर्टिंग द प्रोजेक्शन एक्सटर्नल ईयर्स एंड टिप ऑफ द नोज। ये बोल रहा है कि ऐसे टिप जो है नोज का उसको सपोर्ट करता है, उसके वजह से नोज का शेप आ पाता है और कान का भी शेप आ पाता है कार्टिलेज की वजह से। और ऐसे इन जगहों पर भी कार्टिलेज होता है। अब बोन का यहाँ पर टाइप कर दिया है, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कहाँ पर होता है, वो पैर वाला सबसे लंबा होता है। ऐसे आर्म में भी लॉन्ग बोन मिल जाएगा, लेग वाला बोन सबसे लंबा होता है और उस थाई के पास जो होता है। उसके बाद है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन छोटा छोटा है, स्पॉन्गी बोन, एंकल और रिस्ट कलाई वाला जो बोन हो गया तुम्हारा। उसके बाद फ्लैट बोन। फ्लैट बोन स्कल हो गया, फ्लैट बोन है। शोल्डर ब्लेड हो गया। और ये भी होता है हम लोग का वो जो छाती रिब्स जहाँ से निकल, रिब्स जहाँ पर ख़त्म होता है ऊपर सीधा, वो छाती के पास एकदम सामने वाला पोर्शन, वो भी हमारा फ्लैट बोन ही है। इसके अलावा इरेगुलर बोन भी है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है इनका। वेरी इन अमाउंट ऑफ बोन टिश्यू, कंपैक्ट एंड स्पॉन्गी। कंपैक्ट होता है, स्पॉन्गी होता है। फेशियल बोन और वर्टेब्रल बोन इसका एग्जाम्पल है। फेशियल बोन वो कोई निश्चित शेप नहीं, जैसा तैसा होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब बोन, उसके बाद सब टाइप देखेंगे। बोन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ आवर स्केलेटन। स्केलेटन का चीफ कंपोनेंट बोन है। तीन चीज़ है, तीनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मेन जो है वो बोन है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। द इनऑर्गेनिक पार्ट
कंस्टिट्यूट नियरली 2/3 ऑफ द एंटायर बोन। इनऑर्गेनिक पार्ट जो है उसके अंदर 2/3 पूरा बॉडी का बोन का टोटल 2/3 पार्ट पाया जाता है, वो इनऑर्गेनिक पार्ट है। एंड इंक्लूड मेनली द कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ऐसे मेनली जो होगा इनऑर्गेनिक वाला में वो क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। मतलब कि हमारा जो इनऑर्गेनिक बोन इनऑर्गेनिक पार्ट जो है बोन का वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है मेनली, और ये हमारा 2/3 पार्ट को कवर करता है। मतलब कि ज़्यादातर जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से ही बना हुआ है, और इसको हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर रखेंगे। इफ ए बोन इज प्लेस्ड इन वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड द मिनरल पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। इससे अगर मिनरल हटाना है हड्डी से, तो इसको हम लोग को एसीएल के अंदर रखना होगा। तो मिनरल क्या होगा, मिनरल्स जो होंगे वो डिजोल्व हो जाएंगे, एंड द रिमेनिंग ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इज लेफ्ट। और जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो बच जाएगा, जो कि 1/3 है। सच ए बोन इज कॉल्ड डिकैल्सिफाइड। इसको हम लोग कैल्शियम रिमूव हो गया इसलिए डिकैल्सिफाइड बोलेंगे, डिकैल्सिफाइड बोन, क्योंकि यहाँ से हम लोग सारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो पार्ट्स था, सब्सटेंस था, उसको हम लोग हटा चुके हैं। एंड इट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल व्हिच कैन इवन बी टाइड इनटू नोट। और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ऑन द अदर हैंड इफ ए बोन इज स्ट्रांगली हीटेड, अगर इसको हम लोग गर्म कर दें, इट्स ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। मतलब हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर इनऑर्गेनिक को हटाना है तो एचसीएल में डाल देंगे, और ऑर्गेनिक मटेरियल को हटाना है जो कि सॉफ्ट होता है तो उसको हम लोग गर्म कर देंगे, एंड ओनली द मिनरल पार्ट विल रिमेन। सच ए बोन टर्न्स ब्रिटल एंड क्विकली ब्रेक। ये ब्रिटल हो जाता है और आसानी से टूट जाएगा। विथ एज इन ओल्ड पीपल द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बोन इज रिड्यूस। देखो, इसलिए हड्डी आसानी से टूट जाता है। ऑर्गेनिक पार्ट जो है हमारा वही तो सॉफ्ट होता है, थोड़ा मुलायम होता है, लचीला थोड़ा बनाता है हड्डी को, और ये पार्ट जब खत्म हो जाएगा तो आसानी से ब्रेक करेगा। एंड द बोन बिकम मोर फ्रैगाइल टेकिंग मच टाइम इन रिजॉइनिंग आफ्टर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने के बाद ये फिर जब ऑर्गेनिक मटेरियल हट जाएगा तो फ्रैक्चर होने के बाद रीजॉइन होने में भी काफ़ी ज़्यादा ये समय लेगा। तो इस पार्ट में इम्पॉर्टेंट हम लोग को वही चीज़ बता रहा था कि कितना पार्ट इनऑर्गेनिक है, कितना पार्ट ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक पार्ट्स को कैसे हटाएंगे और ऑर्गेनिक पार्ट्स को कैसे हटाएंगे। तो एक बार तुम फिर पढ़ लेना तो याद हो जाएगा। उसके बाद है उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन बेसिस ऑफ शेप। अब शेप के आधार पर हम लोग 4 टाइप का जो पढ़े, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और इरेगुलर। अब वो सारा देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल लॉन्ग बोन, ये लॉन्ग बोन दिखाया है यहाँ पर। लॉन्ग बोन इट इज़ हाईली कैल्सिफाइड। इसमें कैल्शियम का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगा, हार्ड होगा, रिजिड होगा, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पैर वाला थाई वाला जो हड्डी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कैन विथ स्टैंड सेवरल स्टेसेस। इट कंसिस्ट ऑफ बोन सेल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग। यहाँ पर बोन सेल जो होता है कॉन्सेंट्रिक रिंग की तरह इस टाइप से जुड़ा होता है, एम्बेडेड इन ए, यहाँ पर देख रहे हो ना लिगमेंट है, यहाँ पर लिगमेंट है, स्पॉन्गी बोन। इधर ही रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है इसके अंदर। यहाँ पर बीच में जो होता है ना, ऊपर वाला काफ़ी हार्ड होगा, और ऊपर वाला पार्ट से थोड़ा सा जब नीचे जाते हैं ना तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वहाँ पर रेड सेल का निर्माण होता है, कुछ इस टाइप का बना होगा। ऐसे ऐसे खाली स्पेस होता है, मतलब बीच वाला पार्ट थोड़ा वीक होता है। देखो, कम्पैक्ट और डेंस बोन्ड, ये जो बाहरी वाला जो है ना वही कम्पैक्ट होता है और डेंस होता है। और ये जो अस्पंगी बोन जो लिखा हुआ है यहीं पर रेड ब्लड से बनता है, और यहाँ पर बीच बीच में गैप होता है, खाली जगह होता है। फिगर तो इसमें दिखाया नहीं है। which collagen fiber and mineral salt are deposited. The external surface of the bone is covered by a membrane called a periosteum, which consists of outer fibrous and inner cellular layer and richly supplied with blood vessel. बाहरी वाला जो पार्ट है उसको ब्लड वेसल से आसानी से सप्लाइड किया हुआ रहता है। ए लॉन्ग बोन हैज हॉलो कैविटी इन द मिडिल। वही देखो, कैविटी जो मिडिल में बता रहा है ना, which is filled with बोन मैरो, वो बोन मैरो से भरा रहता है। कैविटी जो है अंदर में जो होगा,
मैरो इज ऑफ टू टाइप, मैरो दो टाइप का होगा, एक येलो मैरो जहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल बनता है, मेड ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड वेसल विच गिव राइज टू व्हाइट ब्लड सेल। देख रहे हो ना, येलो मैरो जो होता है, देखो यहाँ पर होता है येलो मैरो, ये जो बीच वाला ये जो दिखा रहा है ना, ये तुम्हारा येलो मैरो है, और इधर वाला जो दिखा रहा है और यहाँ पर रेड ब्लड सेल बनेगा, इसको हम लोग रेड मैरो बोलेंगे, विच इज प्रेजेंट एट द एंड एंड प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। यहाँ पर रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन वही जो दो टाइप का था। द ह्यूमन स्केलेटन ऑल टुगेदर कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, 206 हड्डियाँ हैं टोटल, इंक्लूडिंग 3 वेरी टीनी बोन इन विच इन ईच ईयर, जिसमें 3 ठो जो छोटा वाला बोन होता है ईयर के अंदर, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। टोटल 206, सोचो याद करना मतलब कितना डिफिकल्ट है। और 600 के आसपास मसल्स होता है, तो मतलब 200 हड्डी का नाम याद रखना है और 600 मसल्स का। तो अभी तो तुम लोग को नहीं है, पर आगे जो मेडिकल उडिकल करता होगा उन लोग को सारा पढ़ना पड़ता होगा। टेबल 12.1 gives detail region wise breakup of total number of bone in a human skeleton. Human skeleton has two main divisions, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। हम लोग को बस इन दोनों पर फोकस करना है। एक एक्सियल, एक्सियल में क्या क्या रहेगा, सेंट्रल फ्रेम होगा, देखो फिगर शायद दिया होगा, देखो एक्सियल में जो आता है ना, ए वाला यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा रीढ़ की हड्डी वाला, ये पूरा एक्सियल है। और जो तुम्हारा एपेंडिकुलर है वो ए वाला आ जाएगा, हाथ वाला हो गया, ये हाथ हो गया, नीचे दोनों पैर वाला हो गया। और इसके अलावा जो पीछे ए वाला जो पार्ट बना रहता है हम लोग के होता है ना पीठ के पीछे, इसको छोड़ करके, रिब्स वगैरह को छोड़ करके वो सारा तुम्हारा आ जाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो सबसे पहले आ जाओ एक्सियल स्केलेटन। फिगर सारा इसमें ठीक से दिखाया नहीं है ना। चलो एक्सियल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हम एक्सियल के अंदर हम बोले थे एक तो स्कल आ जाएगा और एक वर्टेब्रल कॉलम आ जाएगा। बस इतना ही एक्सियल में होता है। एक्सियल में बताया ना, यहाँ से स्केल से लेकर के, यहाँ से लेकर के जो बिल्कुल सीधे गया है लास्ट तक, तो ये दो चीज़ आ जाएगा हम लोग का एक्सियल के अंदर। तो अब सबसे पहले स्कल देख लेते हैं, स्कल के अंदर क्या क्या है। स्कल इज द स्केलेटन ऑफ द हेड, हेड का स्केलेटन है। इट कंटेन्स टू पार्ट, इसके अंदर दो पार्ट्स होता है। अपर टॉप पार्ट्स क्रैनियम जिसको बोलते हैं इज मेड अप ऑफ 8 बोन, जो ऊपर वाला पार्ट है 8 हड्डी से बना हुआ है। विच आर सो ज्वाइंट टू ईच अदर दैट दे आर परमानेंटली फिक्स्ड, और ये इस तरह से ज्वाइंट होता है कि ये आपस में परमानेंटली फिक्स्ड हो। ठीक है, ये बाहर ऊपर जो स्कल दिखता है ना, वो पूरा एक स्कल नहीं होता है, बल्कि इस तरह से ज्वाइंट होता है। एक पार्ट हो गया, फिर दो पार्ट हो गया, लेकिन ये फिक्स होता है, हम लोग इसको मूव नहीं करा सकते हैं। द अदर पार्ट ऑफ द स्कल फॉर्म्स द फेस, दूसरा पार्ट जो है जो कि फेस को बनाता है। तो ऊपर वाला 8 और फेस वाला विच कंटेन ए टोटल ऑफ 14 बोन, फेस के अंदर 14 बोन हो गया। तो 14 और 8 टोटल 20 बोन हो गया हम लोग का स्कल के अंदर। द अपर एंड लोअर जा आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय सम ऑफ दीज बोन्स। अपर और लोअर जा जो है, हम लोग लोअर जा को मूवमेंट करा सकते हैं, अपर वाला फिक्स्ड होता है। द बैक पार्ट ऑफ क्रैनियम कंटेन्स ए लार्ज होल, एक तो लार्ज हॉल इसमें होता है, और लार्ज हॉल तुम्हारा वो बीच में ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर वो अंदर से इसको देखोगे ना तो यहाँ पर एक होल दिखाई देगा। यहाँ पर ये होल किस लिए होता है, यहाँ से ही तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो यहीं से निकलता है और सीधे चला जाता है वर्टेब्रल कॉलम को के अंदर अंदर पार हो जाता है। द फोरमेन मैग्नम थ्रू हिच द स्पाइनल कॉर्ड आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम ब्रेन कंटिन्यू बिहाइंड इनटू द बैकबोन। स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से निकलता है उस हॉल से होकर के, और बैकबोन तक जो तुम्हारा है पूरा वहाँ तक चला जाता है। उसके बाद है वर्टेब्रल कॉलम। द वर्टेब्रल और स्पाइनल कॉलम इज प्रॉपरली कॉल्ड द बैकबोन, यही वर्टेब्रल कॉलम को ही हम लोग बैकबोन बोलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ टोटल 33 रिंग लाइक बोन कॉल्ड वर्टेब्रा। देखो ये जो बना हुआ है 33 रिंग से बना हुआ है। 33 रिंग कौन सा है, ये वाला देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारा है, 1 2 3,
इस टाइप से करके टोटल 33 होता है। These are divided into 5 group according to region they occupy, और इसको हम लोग 5 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो पांचों ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। सेर्विकल सबसे पहले है, ऊपर वाला। इसमें कितना हड्डी आता है ये शायद यहाँ पर तो 7, यहाँ पर टोटल 7 रिंग है। उसके बाद बी नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है थोरासिक। थोरासिक में तुम्हारा 12 आ जाएगा। तीसरा में लुम्बार है, इसमें 5 आ जाएगा। उसके बाद सैक्रम और कोकिक्स है, तो सैक्रम कोकिक्स में तो लिखा नहीं है कितना आता है। ये टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5, ये 5 मिला करके टोटल 33 रिंग बनेंगे। द नेक रीजन हैज 7 क्रेविकल वर्टिब्रल। देखो इसमें टोटल 7 ठो है, 7 रिंग है। देन देयर आर 12 थोरासिक। थोरासिक में टोटल 12 आ जाएगा। 5 लुम्बार, 1 सैक्रम और कोकिक्स में 1। ठीक है। हालांकि ये जो 1 है ना वो 4 हड्डी को मिलकर के बना होता है, पर चारों इस तरह से फ्यूज होता है ना कि उसको हम लोग अलग अलग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। कोकिक्स सबसे नीचे वाला, सबसे लास्ट वाला जो है। Vertebral column is curved to maintain balance of body in an erect position. The curve absorb pressure and shock while walking, running, protect and ये जो बोल रहा है कि थोड़ा सा कर्व्ड होता है, और ये जो होता है कर्व होने से क्या होता है कि हम रन करते हैं, चलते हैं, तो शॉक जो होता है अचानक से उसको ये लोग ख़त्म कर देता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ वर्टेब्रा। अब वर्टेब्रा ये जो एक एक हड्डी, जो एक एक रिंग जो है उसके बारे में बता रहा है। इच वर्टेब्रा इज ए समवट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स लोअर पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ बोन कॉल्ड सेंट्रम। अब यहाँ पर देखो सेंट्रम इसमें कहाँ पर दिखाया है, सेंट्रम दिखाया ही नहीं है। देखो यहाँ पर ये न्यूरल कैनाल है, इससे होकर के हमारा नस अंदर की ओर जाएगा। न्यूरल स्पाइन हो गया, आर्टिकुलर फेसेट हो गया। तो सेंट्रम दिखाया नहीं है। द टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेंट्रम आर फ्लैट। सेंट्रम का दोनों अपोजिट एंड जो होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। ऑन द डोर्सल बैक साइड ऑफ द सेंट्रम इज ए कैनाल या फिर न्यूरल कैनाल। सेंट्रम के बैक साइड में हम लोग को न्यूरल कैनाल मिल जाता है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 न्यूरल आर्क arising from side of centrum. In neutral position, the spinal cord runs through this न्यूरल कैनाल। इस न्यूरल कैनाल से होकर के हम लोग का जो स्पाइनल कोड होता है वो पास करता है। न्यूरल स्पाइन इज ए फ्लैट लॉन्गिट्यूडनल रीज प्रोजेक्टिंग अपवर्ड फ्रॉम द meeting point of 2 neural arc. Transverse process are thick sideward projection from the neural arc. The neural arc are also bear articular facet. इसके अंदर में articular facet भी होगा, one in front and one behind on either side. तो एक तो आगे की ओर होगा, दूसरा पीछे की ओर होगा, which help in joining the two vertebra one behind the other. जो कि ये जो आर्टिकुलर फेसेट जो होगा वो हेल्प करता है दो रिंग को आपस में ज्वाइन करने में। तो आर्टिकुलर फेसेट इसमें दिखाया था, ये देखो कहाँ पर है आर्टिकुलर फेसेट, ये वाला इंटेरियल फेसेट ए वाला है और ए वाला है। इसके जरिए ही दो रिंग जो होता है एक दूसरे के ऊपर चिपका रहता है, ज्वाइंट रहता है। यहाँ पर आर्टिकुलर फेसेट ये वाला है। ये न्यूरल कैनाल तो बता ही दी, इसके अंदर से तुम्हारा और नर्वस सिस्टम जो होगा वो पास करेगा। ए पैड ऑफ कार्टिलेज इंटरवेंट्रिबल डिस्क और गेस्टल फॉर्म्स ए काइंड ऑफ कॉशन बिटवीन द वर्टेब्रे। और ये दो वर्टेब्रे के बीच में कार्टिलेज होता है जिसको हम लोग इंटरवर्टेबुलर डिस्क बोलेंगे। ये इंटरवर्टेबुलर डिस्क क्या होता है, किसी तरह का शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। उसके बाद है नेक या फिर कैर्विकल वर्टेब्रे। द फर्स्ट कैर्विकल वर्टेब्रे इज कॉल्ड एटलस। फर्स्ट वर्टेब्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, एटलस नाम देंगे।
यहाँ पर है, देखो सबसे ऊपर वाला को उठा करके यहाँ पर लाया है, ये हम लोग का एटलस है। सर्विकल के अंदर ये हमारा आ जाएगा जो पहला टाइप है, जिसके अंदर 7 हड्डी होता है, 7 रिंग होता है। द सेकेंड vertebra इज द एक्सिस, सेकेंड को हम लोग एक्सिस नाम देते हैं। द रिमेनिंग 5 नेक vertebra डू नॉट हैव एनी स्पेशल नेम। देखो फर्स्ट रिंग वाला का नाम दे दिया एटलस, सेकेंड रिंग का नाम दे दिया एक्सिस, और टोटल 7 था ना। सर्विकल वाला में टोटल 7 रिंग था, तो 7 रिंग में 2 रिंग का तो नाम है एटलस और एक्सिस, बाकी का जो 5 है उसका कोई नाम नहीं है। उसके बाद है थोरासिक vertebra। thoracic vertebra have a long न्यूरल स्पाइन विच आर डायरेक्टेड बैकवर्ड, ये थोड़ा पीछे की ओर झुका होता है। ऊपर हम लोग को दिखाई देगा ये वाला जो होता है पीछे की ओर थोड़ा सा कर्व होता है थोरासिक। ईच ऑफ दिस ट्रांसवर्स प्रोसेस बियर ऑन इट्स एक्सट्रीमिटी फेसल फॉर एट्रीक्यूशन विथ द ट्यूबरकल ऑफ द रीब। इसका ईच ऑफ देयर ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसका जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है बियर्स ऑन इट्स एक्सट्रीमिटी ए फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विथ ट्यूबरकल, क्या लिखा है पता नहीं चल रहा। उसके बाद है लुम्बार vertebra। लुम्बार vertebra have well developed neural spines and transverse process which serve for the attachment of powerful back muscle। बैक मसल्स को अपने साथ अटैच करके रखता है। उसके बाद है सैक्रम। सैक्रम इज ए लार्ज बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 vertebrae। सैक्रम हमारा 5 vertebrae से मिलकर के बना हुआ है। टू इट आर आर्टिकुलेटेड द हिप बोन ऑन आइदर साइड। उसके बाद है कॉकिस, सबसे लास्ट वाला, इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बैकबोन, इज मेड अप ऑफ 4 फ्यूल्ड vertebrae। यहाँ पर 4 vertebrae होते हैं, पर चारों के चारों फ्यूज होता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है, which represent the rudimentary tail of the human body। Sometimes as a peak of nature, babies are born with a small tail, which the doctors usually remove। ठीक है, स्मॉल जो टेल होता है उसको ये इस सपोर्ट करता है, तो इस जनरली कभी कभार ऐसा होता है तो डॉक्टर उसको हटा देता है। तो यहाँ पर ये जो 5 लिखा है, 5 के बारे में कम से कम तुमको अगर एमसीक्यू का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो याद होना चाहिए कि कितना रिंग है। ठीक है, हर पोर्शन में सैक्रम में कितना है, कॉकिक्स में कितना है, लुम्बार में कितना है, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद रिब्स। रिब्स हमारा जो पसली होता है टोटल कितना होता है, देयर आर 12 पेयर, मतलब 12 हो जाएगा राइट साइड और 12 लेफ्ट साइड ऑफ रिब्स which along with thoracic vertebrae and the breast bone constitute the bony cake और rib cake। एक कहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, ये तुम्हारा ए वाला है, यहाँ से लेकर के टोटल 12 दिखाया है और 12 इधर होगा। ये हो गया 12 11, उसके बाद 10 9 8, ये 10 9 8 देख रहे हो ना, ये जो लास्ट वाला 3 होता है ना, ये सतमा के साथ जुड़ा होता है, ये डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, ये इधर ही ख़त्म हो गया है सतमा के साथ जुड़ करके, मतलब टोटल 7 ही है जो डायरेक्ट ज्वाइंट है हम लोग का वर्टेब्रे कॉलम से। द फर्स्ट 7 पेयर, देखो वही चीज़ लिख रहा है, द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स। इसको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, जो कि फ्रंट स्ट्रेनम से, मतलब कि जो हमारा छाती का जो हड्डी होता है स्ट्रेनम से जुड़ा रहता है। किसके जरिए जुड़ा रहता है, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ये जो हड्डी होता है यहाँ पर जाकर के हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू इस पॉइंट पर जुड़ा रहेगा। यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज होता है, यहाँ पर देखो दिखाया है, कार्टिलेज नाम नहीं दिया है, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू ये 7 थ्रू जुड़ा होता है। इसको हम लोग ट्रू रिब बोलते हैं। 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता है विद स्ट्रेनम, ये स्ट्रेनम से जो होगा डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, बट ज्वाइन द 7th रिब, बल्कि 7वां रिब से ज्वाइंट रहता है। द लास्ट 2 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब आर नॉट अटैच टू द स्ट्रेनम, और लास्ट वाला 2 जो होता है वो स्ट्रेनम से बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं होता है, और इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। तो याद रखना, फ्लोटिंग रिब किसको बोलेंगे, एग्रामा और ब्राह्मा को। ट्रू किसको बोलेंगे, ट्रू रिब बोलेंगे, पहला से लेकर के 7वां तक, और 8वां 9वां 10वां एक किसी के साथ ज्वाइंट नहीं रहता है। और किस कार्टिलेज से ज्वाइन, किस कार्टिलेज के थ्रू ये ज्वाइन होता है स्ट्रेनम से, तो ये हाइलिन कार्टिलेज। बस इतना ही एमसीक्यू बनता है यहाँ से। उसके बाद स्ट्रेनम के लिए दिया द स्ट्रेनम
इज ए लॉन्ग फ्लैट बोन, यही बोल रहे थे कि फ्लैट बोन होता है मिडिल ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सामने वाला हिस्सा में जो सीधा होता है वो हम लोग का अस्ट्रेनम होता है। ए वाला पार्ट ये बिल्कुल फ्लैट है, अस्ट्रेनम इसी का नाम है। अब इसके पीछे है हम लोग का, और जो वर्टेब्रल कॉलम है ये अस्ट्रेनम के जस्ट पीछे है। उसके बाद आ जाते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, वही एपेंडिकुलर में कौन कौन सा आ जाएगा, हाथ पैर वाला। बोन ऑफ द लिम्ब, सबसे पहले तो यहाँ पर लिम्ब का जो बोन होगा वो दिया हुआ है, नीचे फिगर दिखाया होगा। देखो ऊपर में हम लोग को 3 हड्डी मिलेगा, ठीक है। एक का नाम है कैल्विकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। ह्यूमरस तो ये जो हो गया तुम्हारा दिख रहा है क्रसर। उसके बाद स्कैपुला यहाँ पर है, और कैल्विकल, कैल्विकल वो जो ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ऊपर कंधा पर अगर हाथ रखोगे ना तो वहाँ पर दिखेगा, उसको कैल्विकल बोलते हैं। अब पीछे से जो है पीछे से इस टाइप का जो बना हुआ है, एक मिनट इसका हम ये ले लेते हैं। देखो ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये इस टाइप से जो पीठ के साथ जुड़ा रहता है, इसको हम लोग स्कैपुला नाम देते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। और ऊपर से जो एक हड्डी आया हुआ है जो कंधा पर सबसे ऊपर दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्विकल। और ये तुम्हारा ह्यूमरस हो गया। और अल्ना देखो, अल्ना तुम्हारा ये जो सबसे पतला वाला उंगली है उसके सामने जो हम लोग का होता है हड्डी, उसको अल्ना नाम देते हैं। और इस तरफ जो है तुम्हारा जो कि अंगूठा की तरफ है, ठीक है, अंगूठा की तरफ वाला जो हड्डी है उसका नाम है रेडियस। उसके बाद कार्पल्स, कार्पल्स हो गया तुम्हारा हाथ का, ये जो पूरा हाथ जो तुम्हारा है, हाथ के बाद हम लोग का फिंगर आता है ना, तो हाथ वाला जो हो गया उसको कार्पस नाम देते हैं। और मेटा कार्पस जो हो गया तुम्हारा फिंगर वाला, ठीक है। नहीं, एक कार्पस जो होगा वो कलाई वाला होगा, ठीक है। कार्पस जो हमारा आएगा वो कलाई वाला होगा, और मेटा कार्पस जो होगा वो हाथ वाला होगा। और हाथ के बाद जो ऊपर का जो पार्ट है ये वाला जो कि 3 हड्डी से बना हुआ है, अंगुली वाला, उसको हम लोग फैलगेंस नाम देते हैं। ये टोटल इतना हम लोग को 9th में याद रखना है। यहाँ पर देखो, बोन ऑफ द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स लार्जली corresponding टू ईच अदर, द फोर लिम्स कंस्टिट ऑफ ए सिंगल लॉन्ग बोन ह्यूमरस। फोर लिम्स जो होगा मतलब कि ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरस होगा, जो कि ए वाला है। ह्यूमरस तुमको तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पर। और उसके बाद 2 लॉन्ग बोन इन लोअर आर्म आर रेडियस एंड अल्ना, बाकी का जो नीचे दिख रहा है वो रेडियस और अल्ना हो गया, 2 ठो, ठीक है। पतला जो उंगली है वो अल्ना होता है उस तरफ, और जो मोटा उंगली है उस तरफ रेडियस होता है। उसके बाद 8 कार्पल्स और रिस्ट बोन, कलाई वाला जो है उसको हम लोग कार्पल नाम देंगे इन द रिस्ट। 5 मेटाकार्पल, मेटाकार्पल जो पाम में है, हथेली में जो पांचों उंगली है ना, पांचों उंगली के ऊपर ये 5 हड्डी इस तरह से रहता है, ये वाला इतना दूर। ये हाथ हथेली वाला जो उंगली, ये भी मतलब 5 हड्डी से ही बना होता है, इसको हम लोग मेटाकार्पल नाम देंगे। और फैलेंजेज वो जो हमारा लास्ट वाला है, एंड 14 फैलेंजेज, 14 हो जाता है ना, टोटल मिलाकर कितना होगा 12। और ये जो 4 उंगली भी लोगे तो 4 इंटू 3 ना 12, और 2 हम लोग का जो मोटा वाला फिंगर होता है उसमें 2, तो 12 और 2 14, 14 होता है। द हिंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन, फीमर और थाई बोन। ये तुम्हारा हिंड लिम्ब और जो पैर वाला होता है इसमें एक लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, याद रखना। फीमर हम लोग का जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इन द थाई, जो कि थाई में होता है। 2 लॉन्ग बोन इनर टिबिया एंड आउटर फैबुला, ये तुम्हारा पैर वाला बता रहा है, पैर वाला एक बार देख लो, ये पैर वाला दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला फीमर हो गया, फीमर के बाद यहाँ पर पटेला हो गया जिसके जरिए ये दोनों जुड़ा रहता है,
बीच में एक बॉल होता है जिसको सारे हम लोग मूव कर पाते हैं। और नीचे में जो दो ठो दिख रहा है, एक टीबिया है और दूसरा फाइबुला है। दस फाइबुला इन द सैंक, 7 टर्सल बोन इन द एंकल, एंकल में हम लोग का टर्सल, एंकल में जो बोन होगा उसका नाम टर्सल है। 5 लॉन्ग मेटा टर्सल, देखो यहाँ पर टर्सल और मेटा टर्सल है, ऊपर में क्या था, कार्पेल और मेटा कार्पेल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टर्सल और मेटा टर्सल नाम देते हैं। और नीचे वाला सेम है, फ्लैंजेज जस्ट एज दो दिन फिंगर, फ्लैंजेज फिर से वही कितना होगा इसमें, 2 इन ग्रेटर टोए, जो ग्रेटर टोए है उसमें 2 और 3 ईच इन आउटर 4 टॉयज, मतलब फिर से 14, 14 ए भी हो जाएगा। जो मोटा वाला उंगली है उसमें 2 ठो और बाकी का जो है उसमें 3 3, तो 14 हो जाएगा। द हिंड लिम्ब हैव एन एडिशनल बोन कॉल्ड पटेला, पटेला वही जो तुम्हारा बीच में दिखाए थे यहाँ पर पैर वाला के पास, कहाँ गया, ये बीच में जो रखा हुआ है इसी का नाम पटेला है, एक एक्स्ट्रा बोन है, ठीक है, वो हम लोग का हाथ वाला में नहीं होता है। हुई ज्वाइन टू द लोअर एंड ऑफ द फीमर, फीमर के लोअर एंड को ये ज्वाइन करता है। नी कैप इज ए बोन डेवलप्ड फ्रॉम ए टेंडन, और एक नी कैप भी होता है जो कि टेंडन का टेंडन से डेवलप्ड होता है। उसके बाद गार्डल्स, गार्डल्स आर द पार्ट ऑफ अ स्केलेटन व्हिच हेल्प टू आर्टिकुलेट द लिम्ब बोन टू द, ये लिम्ब बोन को किसके साथ जोड़ता है, मेन स्केलेटन के साथ जोड़ता है। देयर आर 2 गार्डल्स, एक शोल्डर गार्डल्स एंड हीप गार्डल्स। ये गार्डल्स तुम ये वाला दिया है, पीछे वाला जो होता है, देख लो इसका फिगर दिया है नीचे, हाँ ये जो दिया हुआ है जिसको स्कैपुला हम दिखाए थे, पीछे की पीठ के पीछे जो होता है जहाँ से हम लोग का हाथ वाला हड्डी निकलता है। द शोल्डर पेक्टोरल गार्डर्स कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट ट्रायंगुलर स्कैपुला, 2 ठो ट्रायंगुलर स्कैपुला होगा हाथ वाला में भी, हाथ वाला में, ठीक है, विच लाई डोर्जली ऑन द अपर रिब्स ऑफ आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, जो वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर पाया जाता है। इट्स आउटर एपेक्स बियर ए लार्ज समवट कैप शेप्ड glenoid cavity in which into which feeds the rounded upper head of the humerus। यहाँ पर एक ग्लेनोइड कैविटी होता है और इस ग्लेनोइड कैविटी में यहाँ पर देखो दिखाया है हम लोग का फीमर जो होता है इस टाइप से लगा होता है, हेड ऑफ द व्हिच फीड्स द राउंडेड अपर हेड ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस इसके अंदर लगा रहता है। एंड क्लोज टू दिस ज्वाइंट द शोल्डर ब्लेड हैज ए स्मॉल रेज पार्ट व्हिच ए लॉन्ग एंड कर्व्ड कॉलर बोन, कॉलर बोन यहाँ पर दिखाया है फॉर अटैचमेंट ऑफ कॉलर बोन स्पाइन। द अदर एंड ऑफ द कॉलर बोन इज ज्वाइंट टू द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन और स्टेनम। कॉलर बोन यहाँ पर क्लियर नहीं किया है ना। एंड क्लोज टू द ज्वाइंट, एक बार इसको ऊपर से देख लेते हैं। द आउटर एपेक्स बियर ए लार्ज समवट कैप शेप्ड ग्लेनोइड कैविटी into which feeds the rounded upper head of humerus, यहाँ तक ठीक है। and close to this joint the shoulder blade has a small raised part to which a long and curved collar bone is attached। इसको क्लोज करने के लिए एक कॉलर बोन इससे अटैच्ड होता है, मतलब ह्यूमरस को पकड़ करके रखने के लिए। द अदर एंड ऑफ कॉलर बोन इज ज्वाइंट टू द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन। और ये जो कॉलर बोन होता है इसको एक बार हम कॉलर बोन को देख लेते हैं, नेट पर दिखा देते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। ये वाला देखो यहाँ पर ये जो सामने दिख रहा है ना, एक कॉलर बोन है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो जहाँ ह्यूमरस हम लोग का लगा रहता है उस कैविटी के पास से स्टार्ट होता है और जाकर के सामने स्टेनम जो छाती के पास होता है वहाँ पर लगा होता है। और देखो इस फिगर में ये दिखाया है, यहाँ पर तुम्हारा ह्यूमरस है और एक कैविटी है, कैविटी के पास से स्टार्ट होकर के तुम्हारा स्टेनम जो सबसे फ्रंट साइड है फ्लैट बोन है उसके साथ ज्वाइंट रहता है। यहाँ पर ए वाला है। The hip pelvic girdles is a large trough-shaped part formed by 2 hip bone that are joined medially to the sacrum। यहाँ पर hip वाला जो कमर वाला जो होगा ये तुम्हारा ये दिखाया है,
एक कितने टाइप के हेडिक से बना हुआ है? ए तुम्हारा इलियम हो गया, ए सैक्रम हो गया, और ए एसेटाबुलम। प्यूबिस सबसे नीचे है, प्यूबिस। और एशियम, ए तुम्हारा एशियम हो गया, और कोकिक्स हो गया, ए सबसे लास्ट में। कोकिक्स तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ईच हिप बोन इज मेड अप ऑफ थ्री बोन, ये तीन तरह के बोन से बना होता है। पहला इलियम, जो कि ए दिख रहा है, और दूसरा इशियम, इशियम तुम्हारा यहाँ पर दिखाया है, और तीसरा हो गया प्यूबिस। ऑन ईच साइड इट बियर्स ए लार्ज कप शेप्ड आर्टिकुलर कैविटी, एसेटाबलम, ये तुम्हारा आर्टिकुलर कैविटी है। इनटू व्हिच फीड्स द लार्ज राउंड हेड ऑफ थाई बोन, और यहाँ पर हम लोग का थाई बोन जो होता है ये इसके साथ ही जुड़ा रहता है। मतलब ये पूछ सकता है कि थाई बोन किसके साथ जुड़ा रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एसेटाबलम। तीन ठो मेन पार्ट्स कौन कौन सा है हिप बोन का? तो यहाँ पर इलियम, सैक्रम और इट्सियम, सॉरी इलियम हो जाएगा, इट्सियम हो जाएगा, और प्यूबिस था ना, प्यूबिस हो जाएगा। The hip girdles not only give support to a skeleton of the hind limb but also protect and support the abdominal organ, ये हम लोग का जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उसको भी बचाता है। यहाँ पर दे दिया है थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्केलेटन, दोनों में डिफरेंस क्या है? मेल स्केलेटन इज जनरली लार्जर एंड हैवियर, ये बड़ा होता है, थोड़ा भारी होता है। इन द फीमेल द पेल्विक हिप बोन इज वाइडर, ये पेल्विक जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है, हिप बोन जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है। एंड टॉप शेप्ड टू अडेप्ट ऑफ एकोमोडेटिंग ऑफ फेटस इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, ताकि बच्चा वहाँ पर आसानी से रह सके, वो स्पेस वहाँ पर होता है। अब यहाँ पर दिया है रीजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड देयर नंबर ऑफ इन ह्यूमन, यहाँ पर टोटल बोन का नंबर दे दिया है तुम्हारा 80, और इतना मिला करके टोटल 206 का दे दिया है। तो देख लेना, याद तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ देख लेना कौन किसका पार्ट है। जैसे यहाँ पर दे दिया है फीमर कितना होगा? 2 ठो होगा, टीबिया भी 2 ठो होगा, फ्यूलस भी 2 गो होगा, हिंड लिम्ब के बारे में दे दिया है। उसी तरह से कार्पल लीना, ये सारा मेटा कार्पल हाथ वाला ये सारा है ना, दे दिया है फोर लिम्स के बारे में। वर्टेब्रल कॉलम में टोटल हो जाता है 26 ठो, रिब्स में हो जाता है 24 गो रिब्स हो जाएगा, 12x2। अस्ट्रेनम 1 ठो रहेगा जो मेन सीना छाती के पास होता है, फेस में तुम्हारा 14 हो जाएगा, जो ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख सकते हो। उसके बाद है हम लोग का ज्वाइंट्स। द पॉइंट एट विच टू सेपरेट बोन मीट इज कॉल्ड ज्वाइंट, जहाँ पर दो हड्डी मिलता है उसको ज्वाइंट बोलेंगे। देयर आर 3 मेजर कैटेगरी ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट्स का भी 3 पार्ट है। इमूवेबल, कुछ हो जाए जो इमूवेबल होता है, जैसे हम लोग का स्कल वाला हो गया। उसके बाद है पार्सली मूवेबल, कुछ कुछ हिलता है, जैसे कि हमारा वो सर वाला, वो जो गला वाला हो गया, ये पार्सली मूवेबल है। और रिस्ट कलाई वाला जो हो गया वो पार्सली मूवेबल है। और एक होता है फ्री मूवेबल, फ्री मूवेबल मतलब कि जैसे पैर वाला, वो जो घुटना वाला होता है, या क्यूहनी वाला जो होता है हाथ वाला, वो होता है पार्ट्स फ्रीली मूवेबल, इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इमूवेबल दिया है, जिसमें अस्कल यहाँ पर देख रहे हो ना, ज्वाइंट है 1 2 3 यहाँ पर दिखाया है। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट नो मूवमेंट इज पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। द स्ट्रक्चर बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल बॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट, ये तुम्हारा इमूवेबल ज्वाइंट का एग्जाम्पल हो गया। पार्शली मूवेबल, हेयर ओनली वेरी लिटिल मूवमेंट अकर, थोड़ा सा होता है, जैसे कि ज्वाइंट बिटवीन ए रिब एंड द ब्रेस्ट बोन, बिटवीन द वर्टेब्रा, यहाँ पर रिब और ब्रेस्ट बोन का एग्जाम्पल दिया है। फ्रीली मूवेबल में कौन है? इन दिस टाइप ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ मूवमेंट आर पॉसिबल बिटवीन द टू बोन, यहाँ पर काफ़ी तुम्हारा मूवमेंट पॉसिबल है। द 4 मेजर टाइप आर, पहला है ग्लिडिंग ज्वाइंट, इट अकर्स बिटवीन बोन ऑफ रिस्ट एंड आल्सो बिटवीन बोन्स ऑफ एंकल। अच्छा, इसको फ्रीली मूवमेंट में रखेंगे, ठीक है, और क्लाई वाला जो है वो फ्रीली मूवमेंट के अंदर रखा है। ये हमारा फ्री मूवेबल है, एंकल वाला भी और साथ में रिस्ट वाला भी।
और उसके बाद pivot joint, here one bone is rotated over a pivot like end of another bone. For example, the skull is rotated on the upper end of the axial vertebral. ये तुम्हारा गला वाला भी है, इसको भी फ्रीली वाला में ही रखा है, जो हम लोग अपने गर्दन को घुमा सकते हैं। और एक तो हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट वही केहनी वाला तुम्हारा हो गया या फिर पैर वाला हो गया। दिस ज्वाइंट मूव्स लाइक ए हिंज इन वन प्लेन ओनली, जस्ट लाइक ए हिंज ऑफ डोर। हिंज मतलब वही जैसे डोर दरवाज़ा खुलता बंद होता है, उसी तरह से हम लोग अपने केहनी को मोड़ सकते हैं। तो ये तीनों जो तुम्हारा हो गया वो हो गया फ्रीली मूव करने वाला, ठीक है। ये तीनों फ्रीली मूव करेगा, फ्री मूवेबल ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट इसमें फिगर दिया है 12.9 का बी, 12.9 का बी एक बार देख लो। और 12.8, 12.9 यहाँ पर बॉल और सॉकेट ए वाला, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग का बॉल सॉकेट ज्वाइंट हो गया। Here one end of the bone which is rounded and ball like fit into a cup like a depression. ये हम लोग का एक हड्डी जो होता है वो बॉल टाइप का होता है और एक डिप्रेशन में फिट होता है, गड्ढा में फिट होता है। दिस ज्वाइंट प्रोवाइड्स मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, और एक किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। टू बेस्ट एग्जाम्पल आर शोल्डर ज्वाइंट। यहाँ पर एक तो शोल्डर ज्वाइंट है, हम लोग हाथ को आसानी से घुमा लेते हैं, एंड द दूसरा हिप ज्वाइंट। इन द शोल्डर ज्वाइंट द हेड ऑफ ह्यूमरस फीट इनटू ए सॉकेट। हम लोग का जो ह्यूमर होता है एक सॉकेट के साथ फीट होता है ऑफ ए शोल्डर गिर्डल। एंड इन द हिप ज्वाइंट द लार्जर बॉल लाइक हेड ऑफ द फीमर। हमारा जो हिप ज्वाइंट होता है उसमें फीमर जो होता है एक डीप सॉकेट के साथ जुड़ा रहता है, जिसका नाम हम लोग ऊपर देखे थे एसेटाबेलम था। उसके बाद साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट यहाँ पर देखो दिखाया है, यहाँ पर दो बोन है, दो बोन के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब कि आपस में बोन टकराए नहीं। और इसके बीच में इसको मतलब थोड़ा सा न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना देने के लिए यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ता है ये साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। ये साइनोवियल फ्लूइड इसको हेल्दी रखता है, कार्टिलेज को हेल्दी रखता है। द फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट स्टेटेड एबव लाइक द शोल्डर ज्वाइंट, इसमें आ जाएगा शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और अल्सो कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट। एक शोल्डर वाला है, दूसरा नी ज्वाइंट है, घुटना वाला। दे अलाउ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट अलाउ करता है। दीज ज्वाइंट हैव टू स्पेशल रिक्वायरमेंट। फर्स्टली दे शुड बी हेल्ड फर्मली इन पोजिशन, पहले तो ये अपने पोजीशन पर सही से रखा होना चाहिए। सेकेंडली द सरफेस कमिंग इनटू कांटेक्ट, दूसरा जो सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है शुड बी वेल लुब्रिकेटेड टू रिमूव फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो उसके लिए अच्छा से लुब्रिकेटेड होना चाहिए। द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड ओवर वेयर एवर इट अकर इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, इसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और इसका नाम साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ही साइनोवियल ज्वाइंट पड़ा। द नी ज्वाइंट फॉर एग्जाम्पल इज ए साइनोवियल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एक तरह का साइनोवियल ज्वाइंट है। इट इज हेल्ड इन पोजिशन बाई अ स्ट्रॉन्ग लिगमेंट एंड वेल प्रोटेक्टेड बाई आउटर फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। द लिगमेंट प्रिवेंट डिसलोकेशन, लिगमेंट जो होता है इसको अगल बगल में हिलने नहीं देता है, मतलब लोकेशन इसका चेंज नहीं करने देता है। द साइनोवियल फ्लूइड इज कंटेन इन ए सैक फॉर्म बाई वेरी थिन साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड दिस सैक सर्व एज ए कॉशन बिटवीन बोन। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, नी का है दिया हुआ है, फ्यूमर और टिबिया इस तरह से जुड़ा हुआ है, बीच में हम लोग का साइनोवियल मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पर फिर से वही शॉर्टकट में एक बार बना दिया है, ई मूवेबल, पार्शली मूवेबल, फ्री मूवेबल। ई मूवेबल में क्या हो जाएगा स्कल बोन, पार्शली मूवेबल में क्या हो जाएगा ज्वाइंट बिटवीन स्ट्रेनम एंड रिब्स, स्ट्रेनम और रिब्स के बीच जो ज्वाइंट है वो थोड़ा सा पार्शली मूवेबल होता है, हल्का मूव करा सकते हैं उसको।
और ज्वाइंट्स बिटवीन वर्टेब्रा, वर्टेब्रा जो बहुत सारा रिंग टाइप का जो बना हुआ था, हल्का सा मूवमेंट होता है इन लोग इनके बीच में भी। तो ये सारा पार्शली मूवेबल ज्वाइंट है। फ्रीली मूवेबल हम लोग देख ही चुके हैं, एल्बो ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, गर्दन वाला जो है। उसके बाद फ्री मूवेबल ज्वाइंट को भी यहाँ पर बहुत सारा टाइप में डिवाइड कर दिया है। ग्लेडिंग ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कोहनी वाला जो हो गया, हिंज मतलब वही होता है वो दरवाज़ा खोलना बंद करना जो होता है ना, उसी तरह से एल्बो और नी में हम लोग ओपन और क्लोज करते हैं। बॉल सॉकेट ज्वाइंट जो कि हमारा कहाँ पर होता है, शोल्डर और हिप ज्वाइंट में होता है। हिप ज्वाइंट में तुम्हारा बॉल और सॉकेट मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मसल्स के बारे में भी दिया हुआ है। मसल्स के बारे में क्या दिया है, द मसल्स इन द बॉडी प्रोवाइड द मीन्स ऑफ ऑल मूवमेंट, ये मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। दे कवर द स्केलेटल फ्रेमवर्क, स्केलेटल को कवर करने का काम करता है। एंड आल्सो गिव शेप ऑफ द बॉडी। मसल्स हेल्प टू मेंटेन बॉडी पोस्चर वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सब हम लोग मसल की हेल्प से कर पाते हैं। मस्ट मसल आर लॉन्ग बंडल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ये मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का बना होता है। विच मसल यूजुअली हैज टू इंड, इसका दो इंड होता है, एक फिक्स्ड इंड और दूसरा मूवेबल इंड। जैसे कि मान लो हम लोग को हाथ को ही जब हम लोग मोड़ते हैं तो ये जो मसल होता है वो तुम्हारा कंधा से स्टार्ट होकर के और दूसरा जो हड्डी है यहाँ पर जोड़ेगा। तो ए वाला हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके, ए तो तुम्हारा फिक्स हो गया, ए वाला जो इंड हो गया वो मूवेबल इंड हो गया। इसके हेल्प से हम लोग अपना जो हाथ है उसको मूव करा पाते हैं। मूवेबल विच पुल्स सम अदर पार्ट्स, पुल्स मतलब वही वो नीचे वाला हाथ को हमारा ऊपर की ओर खींचेगा। दिस मूवेबल एंड इज drawn out to form a tough structure, the tendon which is attached to the bone। tendon एक तो इसका एग्जाम्पल है। when stimulated by a nerve the muscle contract to become शॉर्टर। यहाँ पर देखो ये दिखाया है, ये जो मसल है तुम्हारा, ए फ्री, ए इसका फिक्स्ड इंड हो गया और ए मूवेबल इंड हो गया। अब ए क्या होगा, बाइसेप जो होगा तुम्हारा, ए तुम्हारा सिकुड़ेगा तो हम लोग का हाथ अपने आप ऊपर की ओर उठ जाएगा। शॉर्टर एंड थिकर दस इट पुल्स द बोन एट द मूवेबल इंड, जो मूवेबल इंड होता है वहाँ से जो मसल्स को होता है, ये जो मसल होता है उसको अपनी तरफ खींचता है। मसल कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दे कैन नॉट लेंथ। ये जो होता है ये बढ़ेगा नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट होगा और तुम्हारा रिलैक्स होगा, ये बढ़ा नहीं सकते हैं इसको हम लोग। ये देखो अभी तुम्हारा नॉर्मल है और मोड़ते हैं तो ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो इसको अपने तरफ खींच लेगा। उसके बाद एक एंटागोनिस्टिक मसल है, ए स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन मूव्ड बाय ए मसल कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर मसल। ये जो हमारा है जो मूवमेंट होता है मसल के बीच, मसल का, ये तुम्हारा विदाउट एक दूसरे मसल के हेल्प के पॉसिबल नहीं है। ए स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन मूव्ड, स्ट्रक्चर जो कि मूव हुआ है बाय ए मसल के, बाय ए मसल, मसल के द्वारा जो स्ट्रक्चर में मूवमेंट आया है, कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर तब तक नहीं आएगा जब तक कि दूसरा मसल एक्शन में नहीं आएगा। सच मसल काउजिंग अपोजिंग मूवमेंट आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल, इसको हम लोग एंटागोनिस्टिक मसल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द बाइसेप मसल ऑफ अपर आर्म फ्लेक्सेस दैट इज बेंड द लोअर आर्म ओवर अपर आर्म। ठीक है, अगर ये फ्लैक्स करेगा तो हम लोग का हाथ सीधा होगा। स्ट्रेनिंग ऑफ द लोअर आर्म इज ब्राउट अबाउट बाय द straightening of the lower arm is brought about by the tricep muscle, therefore these two muscles are antagonistic। ठीक है, तो इन दोनों मसल को हम लोग ट्राइसेप और बाइसेप, इन दोनों को हम लोग एंटागोनिस्टिक मसल बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर आता है कि एंटागोनिस्टिक मसल का एग्जांपल क्या है तो हम लोग बाइसेप और ट्राइसेप दे सकते हैं। बाइसेप और ट्राइसेप तुम्हारा देखो यहाँ पर दिखाया है, ट्राइसेप तो दिखाया है, बाइसेप ऊपर है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है। उसके बाद है काइंड ऑफ मसल,
मसल के अब यहाँ पर तीन टाइप दिखाया है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री होता है जिसको हम लोग मूव करा सकते हैं ना। देयर आर अबाउट 400 मसल, 400 दिया है मसल इन आवर बॉडी, मेकिंग अप नियरली वन हाफ ऑफ द बॉडी वेट। वन हाफ जो हमारा वेट होता है वो मसल्स का होता है। दीज मसल फॉल इनटू टू कैटेगरी, एक वॉलेंट्री और दूसरा इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री हम लोग के कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। सम मसल लाइक दोज ऑफ द eyelids and diaphragm are both voluntary as well as involuntary। कुछ कुछ जो होता है वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों होता है। कार्डियक मसल मेक ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट, जो कि हार्ट में होता है। कार्डियक मसल एक क्या है, दे आर कैपेबल ऑफ रैपिड मूवमेंट एंड डू नॉट टायर इजिली, एक आसानी से टायर्ड नहीं होता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मस्ट एक्शन इन आवर बॉडी लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग रिक्वायर कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल मसल। यहाँ पर बहुत सारे मसल एक साथ मिलकर एक काम करते हैं। टू ए ग्रेट एक्सटेंट द मसल हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड विद ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवमेंट। उसके बाद है लेवर मैकेनिज्म। लेवर मैकेनिज्म किस टाइप से होता है, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर यूजुअली मेड इजियर ड्यू टू लेवर एक्शन। लेवर एक्शन के द्वारा मूवमेंट आसान बनाया जा सकता है इन द स्केलेटन। द लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वेयर पावर एंड वेट एक्ट विथ लिखा हुआ है fulcrum in between represented by extension of arm at the elbow by the action of tricep muscle A and resting of skull on first and second neck vertebra. The lever of the second order where the fulcrum is at one end of the lever and power at the other end with weight in the between represented by a gastrocnemius muscle raising weight of the body in twice. The lever third the lever of the third order where the fulcrum is at one end and the weight at the other with the power in between represented by bicep muscle flexing the arm C। यहाँ पर देखो फिगर से समझाया है। यहाँ पर पहला फर्स्ट ऑर्डर है जहाँ पर वेट ए वाला है और तुम्हारा ट्राइसेप मसल यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है, इसको मोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सेकंड में हो गया तुम्हारा ए फोर्स हो गया और ए वेट हो गया, ठीक है, और इसको फैल्क्रम नीचे की ओर। और थर्ड में हम लोग का बाइसेप एक्शन में आया सिंपल लेवर्स इन ह्यूमन स्केलेटन, एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ आर्म, ट्वाई एंड हील्स, एल्बो। ये ठीक से पूरा क्लियर नहीं हो रहा है क्या दिया है। इसको छोड़ करके बाकी का पढ़ लो, इसको हम एक बार फिर से देख लेंगे क्या बताना चाहता है लेवर मैकेनिज्म। क्वेश्चन आंसर कर लोगे ना? अभी 10-15 मिनट टाइम है तो कुछ क्या किया जाए। बाहर जाना, तुम फिर पढ़ोगे कैसे, एग्जाम है। अच्छा ठीक है, तो निकल लो तुम, और निकलने के बाद एक बार आकर के देख लेना सारा। ओके।